हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन के पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसका हमने पहला वीडियो पार्ट 1 में बना दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एप्पल वेट 2 ग्राम। एक एप्पल का जो वेट है वो 200 ग्राम है। ठीक है, एंड एन ऑरेंज वेट 150 ग्राम। और एक ऑरेंज का जो वेट है वो, एक संतरे का जो वेट है, वजन है वो 150 ग्राम दिया है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ 42 एप्पल एंड व्हाट इज द वेट ऑफ 42 ऑरेंज। तो 42 एप्पल का जो वेट होगा वो कितना होगा, और ऑरेंज का 42 ऑरेंज का कितना होगा। अगर एक एप्पल का वेट जो है वो 200 ग्राम है तो 42 का जो ग्राम होगा वो 42 इंटू 200 हो जाएगा। तो 42 का जब हम 42 का जब हम 200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 का 2 में मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 84। ठीक है, और 00, यानी कि जो 42 एप्पल का जो वेट होगा वो 8400 ग्राम होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसी में दूसरा पार्ट देखते हैं। 42 ऑरेंज, एक ऑरेंज का अगर जो वेट दिया है वो 150 ग्राम दिया है तो 42 ऑरेंज का जो वेट होगा वो कितना होगा। तो 42 इंटू 150 हो जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6300। ठीक है, यानी कि 6300 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ अ हिल साइड फेल बाय 2 डिग्री सेल्सियस ईच डे फॉर अ वीक। ठीक है, एक दिन में कोई हिल साइड दिया हुआ है, उसका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री कम होता है। द फॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। जो गिरने के लिए है उसके लिए हम एक नेगेटिव दिखाते हैं, मतलब एक दिन में -2 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ओवर द होल वीक। एक वीक के बाद कितना चेंज हो जाएगा। तो बताइए, एक दिन में एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ये एक हफ्ते के लिए पूछा गया, होल वीक के लिए। चूंकि हम जानते हैं एक हफ्ते में 7 दिन होता है, इसलिए -2 इंटू 7 कर देंगे तो 7 2 जा 14 और ये माइनस हो जाएगा, यानी 14 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टेस्ट कॉन्टेनिंग 50 क्वेश्चन। कोई एक टेस्ट है, जैसे आप लोगों के स्कूल में भी टेस्ट लिया जाता है, उसमें मान लीजिए 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 मार्क आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर एक सही क्वेश्चन के लिए जो है, सही आंसर के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, एंड 1 मार्क इज गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और हर गलत आंसर के लिए जो है -1 नंबर दिए जाएंगे, मतलब 1 नंबर जो है डिड्यूस कर लिया जाएगा, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, राधा अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन बट ओनली 40 ऑफ हर आंसर आर करेक्ट। राधा जो है वो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती है, जिसमें से उसका 40 सही होता है। तो 40 सही होने का मतलब क्या है कि 10 गलत होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज हर टोटल स्कोर। उसका टोटल स्कोर क्या होगा। 1 ऑफ हर फ्रेंड, उसकी एक दोस्त है जो गेट्स ओनली 20 आंसर करेक्ट, जो कि है वो 20 आंसर सही करती है। तो 20 आंसर सही करने का मतलब है कि वो 30 आंसर जो है वो गलत करती है। ठीक है, व्हाट इज हर टोटल स्कोर, तो उसका टोटल स्कोर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका पहले राधा के लिए देखते हैं। ठीक है, राधा जो है वो 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही करती है, तो हर 40 क्वेश्चन के लिए उसको 2 नंबर मिलेगा। ठीक, यानी कि उसको टोटल 80 नंबर मिलेंगे। ठीक, लेकिन उसने 10 क्वेश्चन गलत किया है, और हर 10 क्वेश्चन के लिए जो है 1 नंबर, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कट रहा है। तो हर 10 क्वेश्चन के लिए कितना नंबर कटेगा, 10 नंबर, यानी कि 80 माइनस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70, यानी कि राधा को जो है टोटल वो 70 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम इसका अगला पार्ट देखते हैं कि उसके फ्रेंड को कितना मिलेगा। उसकी फ्रेंड जो है 20 क्वेश्चन सही करती है। ठीक, एक क्वेश्चन सही आंसर के लिए 2 नंबर मिलता है। ठीक, यानी कि उसको टोटल पहले 40 नंबर मिल गया। उसके बाद उसने जो है 30 क्वेश्चन गलत किए। 30 क्वेश्चन गलत करने का मतलब है कि अगर 1 नंबर कट रहा है एक गलत आंसर के लिए, ठीक है, तो 30 गलत आंसर के लिए जो है 30 नंबर कट जाएगा।
तो 40 में से 30 जाएगा, बचेगा 10, यानी कि अब उसको टोटल जो है 10 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 8 पेन एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 2 रुपीज। कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन का दाम 8 रुपया दिया है और एक पेंसिल का दाम 2 रुपया। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 6 पेन एंड 4 पेंसिल। तो 6 पेन का दाम कितना होगा और 4 पेंसिल का दाम कितना होगा। अगर एक पेंसिल का दाम 8 रुपया है तो 6 पेन के लिए, अगर एक पेन का दाम 8 रुपया है तो 6 पेन के लिए 8 इंटू 6 यानी कि 48, यानी कि उसका जो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, वो 48 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल का दाम 2 रुपया है और वो 4 पेंसिल खरीदेगी। ठीक है, उसका दाम हमको मालूम करना है। तो अगर एक पेंसिल का 2 रुपया है तो 4 पेंसिल के लिए 4 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 8। ठीक है, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा, वो 8 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 3 निगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी 3 निगेटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में मल्टीप्लीकेशन के बता दिया है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड हो और क्वेश्चन में निगेटिव दिया हो तो वो आंसर जो है वो निगेटिव आता है। चलिए हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए -a इंटू -a दिया हुआ है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि a² इंटू -a। तो जब ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि आंसर जो है वो फाइनली माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव इंटीजर दिया, इसका मतलब जो है पहला वाला फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया जीरो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। हम आपको पिछली वीडियोस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बता चुके हैं। ठीक, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप पहले पिछली वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आए। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी भी नंबर में या इंटीजर में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ दिया हुआ 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब जो है ये फॉल्स होगा। ठीक, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बोथ ऑफ देम। क्या दो इंटीजर का अगर मल्टीप्लाई करें तो तीसरे से जो दोनों से हमेशा बड़ा होगा। ठीक, अगर हम देखें कि 4 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, जो कि 8 है वो इन दोनों से बड़ा है। लेकिन अगर यही हम -4 का मल्टीप्लाई जो है अगर हम 2 में कर लें तो ये -8 हो जाएगा, और -8 2 से भी छोटा है और -4 से भी। इसका मतलब कि हर कंडीशन में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है ऑलवेज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर तो होगा लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 3 इंटीजर इज एसोसिएटिव। क्या 3 इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेटिव होता है वो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो हाँ, फॉलो करता है। ठीक है, हम पिछले वीडियोज में बता चुके हैं, यानी कि चौथा आंसर जो है वो ट्रू होगा। ठीक, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी ट्रू होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई है। अगर आपको ये चीज़ों में से किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। अभी के लिए धन्यवाद।